मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय केतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट काउंटिंग के सामग्री लागत नियंत्रण के अध्याय में अपन आगे की चर्चा कर रहे हैं। उसमें अपना आज का टॉपिक रहेगा सामग्री की जांच। सामग्री की जांच में दो प्रणाली होती है, एक तो निरंतर गणना प्रणाली और दूसरी सामयिक गणना प्रणाली। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों में सामान्य हानियाँ, असामान्य हानियाँ, सामग्री व्यवस्था संबंधी व्यय, सामग्री का बेकार होना, दोषपूर्ण उत्पादन, अवशेष इत्यादि पे चर्चा करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आता है सामग्री की जांच। और सामग्री की जांच की दो प्रणाली है। उसमें पहली है आपकी निरंतर गणना प्रणाली, प्रीपेट्वल इन्वेंट्री सिस्टम। सामग्री को क्रय करके सामग्री गृह में सुरक्षित रखा जाता है। समय समय पर संग्रहहार से सामग्री का निर्गमन विभिन्न विभागों को होता रहता है। सामग्री के आगमन एवं निर्गमन का लेखा सामग्री गृह की खाता बही में होता रहता है। खाता बही में लेखा होने के पश्चात शेष निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार बिन पत्रकों में भी सामग्री के आगमन एवं निर्गमन का लेखा करके शेष निकाल लिया जाता है। सामग्री की मात्रा खाता बही के शेष के अनुसार सामग्री गृह में होनी चाहिए। ऐसी पत्ती जिसके द्वारा खाता बही के शेष को प्रतिदिन वास्तविक मात्रा से मिलाया जाए, निरंतर गणना प्रणाली प्रीपेट्वल इन्वेंट्री सिस्टम कहलाती है। इस प्रणाली में प्रतिदिन जांच का अर्थ यह नहीं है कि सामग्री की जांच हर रोज हो, बल्कि जांच प्रतिदिन चलती रहती है, जिसमें किसी भी सामग्री को किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के जांचा जा सकता है। इस प्रणाली के जो लाभ हैं वो ये है। निरंतर गणना प्रणाली बड़े व्यवसायियों द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रणाली के मुख्य लाभ इस प्रकार से है। नंबर 1, माल की गणना का लंबा व कठिन कार्य सुगम हो जाता है। नंबर 2, किसी भी समय मध्यकालीन खाते आसानी से व कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। नंबर 3, सामग्री से संबंधित सभी लेखे हमेशा शुद्ध तथा पूर्ण रखे जा सकते हैं। नंबर 4, इस प्रणाली के अपनाने से माल चोरी चले जाने या गड़बड़ी हो जाने का भय कम हो जाता है, क्योंकि इस पत्ती में स्टोर कीपर की सारी नैतिक कमजोरियों का शीघ्र भंडाफोड़ भी हो जाता है। नंबर 5, अशुद्धियों का शीघ्र पता लगाने से उन्हें तुरंत ठीक किया जा सकता है। नंबर 6, पुरानी सामग्री का पता चल जाता है, जिससे उसका उपयोग पहले कर नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नंबर 7, सामग्री के कम होने की जानकारी तुरंत मिल जाती है, जिससे सामग्री जल्द ही क्रय की जा सकती है, अन्यथा उत्पादन के कार्य में रुकावट आ सकती है। 8, अधिक सामग्री पड़े होने पर उसका क्रय बंद किया जा सकता है, जिससे पूंजी का सही उपयोग हो पाता है। और लास्ट अपन कहे, सामग्री पर संतोषजनक नियंत्रण रहने के कारण उत्पादन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती। फिर आती है सामयिक गणना प्रणाली। सामयिक गणना प्रणाली में पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, प्राय बड़े व्यवसायों में यह प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत
सामग्री की गणना निश्चित अवधि जैसे 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष के बाद की जाती है। निश्चित अवधि के बाद सामग्री की भौतिक जांच करके उसका मिलान बिन कार्ड के शेषों से किया जाता है। बिन कार्ड के शेषों की सत्यता की जांच सामग्री खाता बही से की जाती है। सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रणाली की तुलना में निरंतर गणना प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला अपना मुख्य टॉपिक है सामग्री संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बातें। सामग्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी है जिनका हम लागत लेखांकन के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है और ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली है सामान्य हानियां, नॉर्मल वेस्टेज। लागत का एक सिद्धांत है कि आवश्यक रूप से होने वाले व्यय तथा हानियों को लागत का ही भाग माना जाता है, परंतु जो व्यय तथा हानियां अनावश्यक रूप से होती हैं उन्हें लागत का भाग नहीं माना जाता है। सामग्री के संबंध में भी कुछ हानियां स्वाभाविक तथा आवश्यक है जिनको रोकना संभव नहीं है। ऐसी हानियों को साधारण हानियां कहते हैं। सामान्य हानियां सामग्री के स्वभाव के कारण होती हैं, जैसे भाप से सामग्री का उड़ जाना, गर्मी में सामग्री का सूख जाना। ऐसे ही स्वाभाविक हानियों को कम किया जा सकता है, लेकिन इन्हें बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी हानियों का लेखा लागत पुस्तकों में 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो बढ़े हुए मूल्य पर सामग्री का निगमन करके, और दूसरा सामग्री की सामान्य हानियों को कारखाना उपयोग में सम्मिलित करके। प्रत्यक्ष सामग्री की सामान्य हानि होने की स्थिति में प्रत्यक्ष सामग्री को बढ़े हुए मूल्य पर निगमित करना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री की सामान्य हानि को कारखाना उपयोग में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी आती है हमारी असामान्य हानियाँ। असामान्य हानियाँ अकुशलता, बेईमानी या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए चोरी होने से सामग्री की हानि, आग लग जाने से सामग्री की हानि, अथवा उठाने रखने में सावधानी न रखने के कारण सामग्री की हानि को असामान्य हानि कहा जाएगा। ऐसी असामान्य हानि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से उत्पादन लागत में शामिल करना चाहिए। इसे लागत लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करते समय सामान्य लाभ तथा असामान्य हानियों का अंतर और उनके कारणों पर विचार कर उपयुक्त निर्णय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सामग्री व्यवस्था संबंधी व्यय। सामग्री को भंडार गृह में रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं, जैसे भंडारण व्यय, बीमा व्यय, निगमन व्यय आदि। यदि ऐसे व्यय सुविधापूर्वक संबंधित सामग्री की लागत में शामिल किए जा सकें तो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की लागत अथवा उपकार्य की लागत में शामिल कर लेना चाहिए, परंतु अधिकांश दशाओं में इस प्रकार के व्ययों का प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग भाग जानना संभव नहीं होता है। अतः इन व्ययों को अक्सर उपरिव्यय माना जाता है तथा कारखाना उपरिव्यय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सामग्री का बेकार होना, स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का कुछ भाग निर्मित वस्तु का हिस्सा नहीं बन पाता है तथा उसकी उपयोगिता भी लगभग समाप्त हो जाती है।
ऐसी सामग्री का सुधार भी संभव नहीं होता। ऐसी सामग्री को सामग्री का बेकार होना कहते हैं। जैसे फर्नीचर के निर्माण में लकड़ी का कुछ भाग बुरादे में परिणित हो जाता है, अथवा जवाहरत के निर्माण में किसी टुकड़े का कटाई छटाई के दौरान कट जाना आदि। यह बेकार सामग्री दो प्रकार की हो सकती है, सामान्य और असामान्य। सामान्य बेकार सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसका बेकार हो जाना असंभावी है तथा जिसे रोका नहीं जा सकता, जबकि असामान्य सामग्री असावधानी या दुर्घटनावश के फलस्वरूप बेकार होती है। दोनों प्रकार की बेकार सामग्रियों का लेखा सामान्य व असामान्य क्षतियों की तरह किया जाता है। दोषपूर्ण उत्पादन डिफेक्टिव्स, ऐसा उत्पादन जो सामान्य या असामान्य कारणों से बाजार में विक्रय योग्य नहीं हो, किंतु उस पर अतिरिक्त सामग्री या श्रम लगाकर उसे विक्रय योग्य बनाया जा सके, तो उसे दोषपूर्ण उत्पादन कहा जाता है। इस दोषपूर्ण उत्पादन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामग्री की घटिया किस्म का प्रयोग, अपर्याप्त निरीक्षण, बिजली का उचित पूर्ति का अभाव आदि। ऐसा दोषपूर्ण उत्पादन यदि असामान्य कारणों से हो तो उसके सुधार पर किया गया व्यय उस वस्तु की लागत में शामिल कर लिया जाता है। इसके विपरीत यदि दोषपूर्ण उत्पादन असामान्य कारणों से हो तो उसे लागत लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और आज लास्ट टॉपिक है अपना अवशेष, स्क्रैप। प्रयुक्त सामग्री का वह भाग जो वस्तु की निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्वतः समाप्त बच जाता है, अवशेष कहलाता है। जैसे फर्नीचर निर्माण में बुरादा। अवशेष को बचाने बाजार में बेचने से यदि कोई राशि प्राप्त होती है तो उस राशि से संबंधित वस्तु की उत्पादन लागत को घटा दिया जाता है, अर्थात इससे संबंधित वस्तु की उत्पादन लागत कम हो जाती है। ये थे आज अपनी चर्चा का विषय। नेक्स्ट टॉपिक सामग्री लागत नियंत्रण के अंतर्गत अपना जो होगा वो सामग्री आवर्तन होगा, जिस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी।